चित्रकला के विद्यार्थियों, हम लोग भारतीय चित्रकला के 6 अंगों के बारे में अर्थात षडंग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ये चित्र षडंग क्या होते हैं और इन चित्र षडंगों के बारे में हमारे भारतीय साहित्य में इनका कहाँ उल्लेख मिलता है, इन सब बातों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम उनमें से जो इसका प्रथम अंग है रूप भेद, उसके बारे में चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर पवन कुमार जांगेड़, सहायक आचार्य चित्रकला, राजकीय पीजी महाविद्यालय किशनगढ़ से। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम संक्षेप में चित्र षडंग के बारे में पुनः चर्चा करते हैं। वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया। कामसूत्र के चतुर्थ अध्याय आलेख्य में चित्रकला पर आधारित है। कामसूत्र का जो चौथा अध्याय है वह चित्रकला पर आधारित किया गया है। इसके अंतर्गत चित्रकला के 6 अंगों पर विस्तार से वर्णन मिलता है हमें। मूल ग्रंथ इसका संस्कृत भाषा में है। इस ग्रंथ पर यशोधर पंडित ने टीका लिखी और इस टीका का नाम था जय मंगला। यशोधर पंडित राजा जय सिंह, जो जयपुर के राजा हैं, उनका दरबारी पंडित रहा है। राजा जय सिंह का समय 11वीं-12वीं शताब्दी होने से हमें यह टीका भी 11वीं-12वीं शताब्दी की प्रतीत होती है। वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाओं का वर्णन किया है। उसके अध्याय 3 में हमें 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार उसके अध्याय 4 में हमें षडंग जो हैं उनके बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। और उस ग्रंथ पर यशोधर पंडित ने टीका लिखी जिसका नाम है जय मंगला, जो 11वीं-12वीं शताब्दी में लिखी गई। इस जय मंगला में चित्रकला के 6 अंगों का विशद वर्णन मिलता है। ये जो 6 अंग है रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजन, सादृश्य वर्णिका, भंग, इस प्रकार ये चित्रकला के 6 अंग होते हैं जिनको एक श्लोक के माध्यम से बताया गया है। रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजनम, सादृश्य वर्णिका, भंग इति चित्र षडगम। अतः आज हम सबसे पहले इसका जो प्रथम अंग है रूप भेद, उसके बारे में चर्चा करेंगे। रूप से तात्पर्य होता है आकृति और भेद से तात्पर्य अंतर। अतः एक रूप से अन्य रूप का जो अंतर है, जो भिन्नता है, जो प्रदर्शित होते हैं, वही रूप भेद है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसकी आकृति हमारे मस्तिष्क में अंकित हो जाती है। हम प्रकृति में देखते हैं जैसे मनुष्य की सभी मनुष्यों में एक समानता होते हुए भी सभी के रूपों में हमें भिन्नता दिखाई देती है। इसी प्रकार पेड़ पौधों में भी हमें भिन्नता मिलती है। रूप अनंत होते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। रूप सर्वत्र ही समाया हुआ है। हम इस रूप को 3 प्रकार से देखते हैं। नेत्रों के द्वारा, ज्ञान शक्ति के द्वारा, जैसे हाथों से स्पर्श करके हम देख सकते हैं, और अनुभव के द्वारा। इस प्रकार 3 प्रकार से हम इन रूपों को देख पाते हैं। नेत्रों के द्वारा देखा गया रूप किसी मनुष्य अथवा वस्तु विशेष का बाह्य रूप होता है। जैसे यह मनुष्य छोटा है, यह लंबा है, यह गोरा है, यह काला है आदि। इस प्रकार हाथों की अंगुलियों के स्पर्श से भी हम मनुष्य अथवा वस्तु का बाह्य रूप देख सकते हैं, जैसे वस्तु चिकनी है या खुरदरी है आदि। परंतु हम किसी मनुष्य का आंतरिक रूप आत्मा द्वारा ग्रहण करते हैं। यह ज्ञान दृष्टि, ज्ञान से परे व विलक्षण है। आत्मा के द्वारा हम अपने हृदय की आंतरिक अनुभूति प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार सब प्रकार की आकृतियाँ और उनकी विशेषताओं या गुणों की पहचान ही रूप भेद है। इसी प्रकार आकृतियों में बड़े से छोटे तथा कोमलता से कठोरता आदि का जो भेद है, उस भेद की पहचान करना ही रूप भेद कहलाता है। चित्र का पहला अंग उसकी चाक्षुष सत्ता है रूप। दृष्टिगत प्रभाव के लिए किसी क्षेत्र पर अंतराल में रूपों का संयोजन ही चित्र है। यहाँ अंतराल से तात्पर्य है
जिस भूमि पर या जिस पर चित्रकार चित्र बनाता है वह उसका अंतराल कहलाता है। अर्थात किसी भी जगह पर जो भी रूप है या वह जगह भी अपने आप में एक रूप होता है। शून्य अंतराल में अंकित एक बिंदु भी रूप है तथा शेष अंतराल भी उस बिंदु के संदर्भ में एक रूप हो जाता है। चित्रकार अंतराल में विविध रूपों का सृजन करता है। जैसा कि मैंने बताया, अंतराल का तात्पर्य यहाँ चित्रभूमि से है। चित्रकार अंतराल में विविध रूपों का सृजन करता है। चित्र में एक जैसे रूपों की आवृत्ति के स्थान पर रूप में विविधता का होना आवश्यक होता है। सभी एक जैसे रूपों के सृजन से एक छापे का सा प्रभाव आने लगता है, चित्र नहीं लगता। रूप की विभिन्नता ही रूप भेद है। ऋग्वेद में कथन है कि रूपम रूपम प्रतिरूपो बभू, अर्थात विश्व में रूपों की जितनी विविधता है वह किसी एक मूल रूप का प्रतिरूप है। रचनाकार के मन में रूपों का अपार संसार रहता है। उसमें से किसी एक रूप को अंकित करते समय वह उस अभिव्यक्ति के अतिरिक्त शेष रूप लुप्त हो जाते हैं। कलाकार के चित्र भूमि पर अंकन प्रारंभ करते ही रूप का निर्माण होने लगता है। रूप सर्जन के साथ ही चित्रभूमि सक्रिय होने लगती है। जैसे ही कोई चित्रकार चित्रभूमि पर एक बिंदु ही बनाता है तो चित्रभूमि सक्रिय होने लगती है। वास्तव में रूप चित्रतल का वह भाग है जिसका एक निश्चित आकार और वर्ण होता है। यदि हम हूबहू कोई आकार बना भी लें तो वह रूपों में विभिन्नता को प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। रूप का भेद छोटा, बड़ा, गहरा, हल्का, अलंकृत, साधारण, सूर्य, असुर, सज्जन, दुर्जन, रेशम, टाट, वृक्ष, लता, आकाश, भूमि, वस्तु के रंग, पोत, स्पर्श, ज्ञान, आकार, अर्थसार पर निर्भर करता है। रूपों के परस्पर संयोजन में भिन्नता से रूप के भेद व बल का ज्ञान होता है। बोने, चतुर्मुखी, चतुर्भुजी, नेत्रों व भंगिमाओं आदि से रूप की कल्पना व शक्ति के अंतर का हमें ज्ञान होता है। रूप का निर्माण तथा चित्र में विभिन्न रूपों का नंदितिक संयोजन तभी संभव है जब चित्रकार रूप अर्थ के एवं रूप भेद में पारंगत हो। रूप की रचना में यह आवश्यक नहीं कि कोई चाक्षु सादृश्य वाला रूप ही हो। रूप सूक्ष्म भी हो सकता है। चित्रकार रूप की उद्घाटना भी करता है। एक रूप से दूसरे रूप में क्या अंतर है, एक दूसरे से क्यों भिन्न होता है, यह जानना आवश्यक है, क्योंकि रचना प्रक्रिया में यह चिंतन अनजाने में रचनाकार की शैली को प्रभावित करता है। रूप को विश्लेषित किया जाए तो स्पष्ट होता है कि उसके 6 तत्व होते हैं। इन चित्रों में आप देखिए, यदि इनका विश्लेषण किया जाए तो रूप को विश्लेषित करने के लिए इसमें हमें 6 तत्वों को देखना होगा। रेखा, आकार, आकृति, वर्ण, पोत तथा अंतराल। इनमें हम रेखा के द्वारा, रेखा रूप की सीमा का निर्धारण करती है। इसमें आकार है, आकार रूप के क्षेत्र के विस्तार को व्यक्त करते हैं। आकृतियां हैं, रूप की संरचना अथवा पहचान होती है आकृतियों से। रंग अर्थात वर्ण रूप को दृष्टिगत बनाकर रंगत, मान तथा सघनता के गुणों से प्रभावित करता है। और पोत रूप की सतह का गुण है तथा अंतराल रूप का एक क्षेत्र है। इस प्रकार रूप को विश्लेषित किया जा सकता है इन कला के 6 तत्वों के द्वारा। एक तत्व में थोड़ा सा अंतर आते ही रूप में वैविध्य आ जाता है। इस प्रकार एक एक तत्व में अनेक परिवर्तन लाकर रूप के असंख्य भेद अंकित किए जा सकते हैं। प्रकृति अनंत रूपों की सृष्टि है।
उसकी विविधता में भी उस महान चित्रकार ने एकता को बनाए रखा है। उदाहरण के लिए जैसे सभी वृक्षों की शाखाएं के निकलने का क्रम अलग अलग है और एक जैसी जाति के वृक्षों में भी सभी की शाखाएं एक जैसे समान क्रम से नहीं निकलती। फिर भी शाखाओं के निकलने का क्रम एक वृक्ष की जाति में समान होता है तो दूसरे वृक्ष की जाति में अलग होता है। रूप भेद से अभिव्यक्ति में सरलता समाप्त हो जाती है तथा चित्र नवीनता का आकर्षक बना रहता है। अवनींद्रनाथ ठाकुर ने रूप भेद का एक अन्य अर्थ भी प्रतिपादित किया है। वह यह रूप का भेद अर्थात मर्म। रूप के बाह्य तत्वों के पीछे उसमें एक अंतर्निहित भाव भी व्यंजित होता है, वही रूप का रहस्य अथवा मर्म है। रूप का चाक्षुष बिंब सीधे आँख को प्रभावित करता है, किंतु भावभूमि के स्तर पर उसके अर्थ विस्तार भी न जाने कितने परतें खुलती चली जाती है। एक ही रूप विभिन्न संदर्भों में अपने अर्थों में बदल जाता है। आँख, कान तथा मुंह पर हाथ रखे हुए 3 बंदरों का यदि चित्र दिखाया जाए, 3 बंदरों के चित्र का प्रभाव एक विशेष संदेह को उद्घाटित करता है। चित्रकार द्वारा अनेक रूपों का सृजन उसके शिल्प तथा शैली के विकास का द्योतक है। एक जैसे रूपों को एक ही शैली में चित्रित करने की विकास की गति रुक जाती है, क्योंकि चित्र के सभी तत्व मिलकर रूप के ही तत्व होते हैं। अतः चित्र के अंगों के वर्णन में रूप तथा उसके भेद को प्राथमिकता देना सहज स्वाभाविक है। इन चित्रों में आप देखिए, सब प्रकार की आकृतियाँ और उनकी जो विशेषताएं या गुणों की पहचान ही हमें रूप भेद को बताती है। इसी प्रकार आकृतियों में बड़े से छोटा तथा कोमलता से कठोर आदि का जो भेद नजर आता है, उस भेद को पहचानना ही रूप भेद कहलाता है। जैसे इन चित्रों में आप देखिए, छोटी बड़ी पुरुष व स्त्री आकृतियां हैं। इनमें जो भिन्नता है उसको पहचानना ही रूप भेद है। बालक व पशु पक्षियों की आकृतियों में भिन्नता देखिए, हर की अपनी विशेषताएं हैं। अलग अलग विशेषताओं के आधार पर हम इनको पहचान पाते हैं। विशेषताओं या गुणों की पहचान कर हम रूप भेदों को जान पाते हैं। जैसे हाथ के स्पर्श के द्वारा भी हमें रूप भेद का पता चलता है कि कौन सी वस्तु कोमल है, कौन सी वस्तु कठोर है। यह हाथों के स्पर्श के द्वारा हमें इन रूपों का ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सी वस्तु चिकनी होती है, यह भी हाथ के स्पर्श द्वारा हम जान पाते हैं और इनमें भेद तय कर पाते हैं। एक से दूसरे की तुलना करके भी हम रूप भेद की पहचान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी स्त्री का चित्र अनेक चित्रकार बना रहे हैं, परंतु यह चित्र किसी स्त्री विशेष को देखकर नहीं बनाया जा रहा, अपितु यह उन चित्रकारों पर निर्भर करता है कि वे अपने चित्रों में उस स्त्री को किस रूप में अंकित करेंगे। जैसे कोई उसे पनिहारिन के रूप में बनाता है, कोई उसे माँ के रूप में बनाता है, कोई रानी अथवा कोई दासी के रूप में उसको प्रस्तुत करता है। इन स्त्री रूपों में आकारों का जो भेद है उसे नेत्रों के द्वारा देखकर पहचान सकते हैं। अगले चित्रों में आप देखना, परंतु नारी स्वरूप की व्यापक सत्ता को हम केवल नेत्रों के द्वारा देखकर ही नहीं पहचान सकते, क्योंकि यदि हम उस स्त्री की गोद में बच्चा देखकर उसे माता कह सकते हैं या झाड़ू देकर उसे दासी की संज्ञा दे सकते हैं, तो इन विशेषणों के हट जाने पर वह स्त्री मात्र एक स्त्री ही रह जाती है। अतः उसके इस आंतरिक रूप की पहचान यहाँ केवल मात्र आत्मा के द्वारा ही संभव होती है और यही रूप भेद हैं। इन आप चित्रों में देखिए कि जैसे यह पनियारिन का चित्र है, यह माँ और शिशु का चित्र है, यह रानी का चित्र है, यह दासी का चित्र है। तो हम इनके बाह्य रूप को, इनके विशेषताओं और गुणों को के आधार पर हम इनका रूप भेद कर पाते हैं, परंतु एक विश्लेषण के रूप में यदि नारी के स्वरूप की बात करें
इन सब जो विशेषताएं इनके हट जाने पर वह स्त्री मात्र एक स्त्री रह जाती है और उसके आंतरिक रूप की हमें पहचान होती है। यहाँ केवल मात्र आत्मा के द्वारा ही यह संभव है और यही रूप भेद है। इन रूपों को आप देखिए। इसी प्रकार साधारण मनुष्यों, देवताओं और गंधर्वों आदि में भी भेद उनके रूपों को लेकर ही किया जाता है। इसके लिए प्रत्येक के कुछ निश्चित नियम दिए गए हैं। शिल्प शास्त्र में साधारण मनुष्यों को आसन लगाए हुए दिखाने के लिए बताया है। देवता व गंधर्व आदि को अपने अपने वाहनों के साथ दिखाया जाए, जैसे गणेश का वाहन चूहा, दुर्गा का वाहन शेर, शिवजी का वाहन नंदी आदि। इस प्रकार ये कुछ ऐसे संकेत हैं जिनके आधार पर हम उनके रूप में भेद कर सकते हैं। जैसा कि आप इन चित्रों में देखिए, भगवान गणेश अपने वाहन के साथ में हैं। इस रूप को आप पहचान सकते हैं। जैसे चूहे का चित्र देखते हैं तो हमें यह गणेश जी के वाहन के रूप में संकेत करता है। इसी प्रकार भगवान शिव अपने वाहन नंदी के साथ में। इस प्रकार हमें ये रूपों का अलग अलग भेद हमें प्राप्त होता है, हम इनको जान पाते हैं।